नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा मतलब लैंग्वेज, व्याकरण मतलब ग्रामर। तो भाषा के बिना हम किसी से अपने भावों के बात, अपने मन की बात किसी को बता नहीं सकते, और व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को सही तरीके से नहीं बोल सकते। तो हमारे भारत देश में कई राज्य हैं, मतलब 28 राज्य हैं, और हर राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है। बट एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत से राज्यों में बोली जाती है। अच्छा बताओ बेटो कि ये कौन से राज्य का पहनावा है? हाँ, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी बोली बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। यस। ये कौन से राज्य का पहनावा है बेटा? यस, ये है पंजाब का। तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये है गुजरात का। गुजरात का पहनावा है, तो यहाँ पे गुजराती बोली जाती है। ये है केरल। केरल में मलयाली बोली जाती है। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो हर राज्य की पहनावा भी अलग-अलग है और भाषाएं भी अलग है। तो भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बिना भाषा के हम किसी को भी अपने मन की बात नहीं बता सकते। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं या सुन सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम सुनकर या बोलकर मौखिक भाषा हम बोल सकते हैं। लिखित भाषा हम लिखकर या पढ़कर हम जान सकते हैं, जैसे बोलकर या सुनकर। मौखिक भाषा बोलकर। बोलकर मतलब हम किसी से फोन में बात करते हैं, या फिर हम किसी को अपने साथ ओरल किसी से बातें करते हैं। ये हमारी सब मौखिक भाषा हुई। हम जिससे जो हमारा सुनता है वो भी उस मौखिक भाषा में साथ ही रहता है। लिखित भाषा पढ़कर या लिखकर। पढ़कर मतलब हम किसी चीज किसी बुक में से पढ़ते हैं, तो वो पढ़कर। लिखकर मतलब हम किसी को अपने भावों को, अपने फीलिंग्स सब एक लेटर में लिखकर किसी और को भेजते हैं, तो वो एक लिखित भाषा हुई। जैसे यहाँ देखो, एक बच्चा अपनी अपनी माँ से बोलकर अपने फीलिंग को शेयर कर रहा है। जैसे माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। तो अपनी हैप्पीनेस को वो अपनी माँ को दिखा रहा है कि मैं चित्रकला में, पेंटिंग में प्रथम फर्स्ट आया हूँ करके। तो उससे माँ भी अपने फीलिंग को क्या बता रही है? खुश, ओरल मतलब मौखिक बता रही है। वाह शाबाश, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। तो वो अपनी नानी मतलब अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिखवाने के लिए बोल रही हैं कि तुम अपनी फीलिंग ग्रैंड मदर को भेजो। वो लिख कर मतलब लिखित भाषा में भेजो, तो वो भी पढ़कर खुश होंगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लड़का पत्र लिख रहा है, तो ये कौन सी हुई? लिखित भाषा। लड़का पत्र लिख रहा है, तो वहां पे नानी क्या कर रही है? उस पत्र को पढ़ रही है। नानी पत्र पढ़कर अपने मन की बात जान रही है। तो यहाँ पे नानी उसके मन की बात सारी जान रही है, वो भी लिखित में, लिखित भाषा में। ओके। तो भारतीय भाषाएं, तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे भारत देश में बहुत से राज्य हैं और बहुत से भाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगला, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़, कश्मीर की कश्मीरी, उड़ीसा की उड़िया। ओके बच्चों। तो लिपि
लिपि मतलब यस, लिपि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। मतलब कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो उसका एक स्क्रिप्ट होता है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। हम किसी भाषा को जो लिखते हैं तो उसमें एक स्क्रिप्ट होता है, उसको लिखने का एक ढंग होता है, उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी होती है। व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर। वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब हम किसी भी भाषा में बोल रहे हैं तो उसे सही तरीके से, मतलब एक विदाउट ग्रामर मिस्टेक से हम बोलने को ही उसे शुद्ध भाषा कहते हैं। तो व्याकरण के ज्ञान के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से नहीं बोल सकते। तो व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इसके ज्ञान से ही भाषा शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और लिखना जाता है। जैसे मेरा बहन अच्छा है, तो यहाँ पे भाषा का ये अशुद्ध रूप है, तो हम इसे कहेंगे जैसे मेरी बहन अच्छी है। मेरा बहन अच्छा है, ये अशुद्ध रूप है। मेरी बहन अच्छी है, ये शुद्ध रूप है। हम आइसक्रीम खाऊंगा, ये अशुद्ध रूप है, इसमें ग्रामर नहीं है। और इसको ग्रामटिक सही से व्याकरण के साथ बोले तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। जैसे यहाँ पे पिताजी दफ्तर जा रही हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, ये सही है। माताजी बाजार गए हैं, तो माताजी बाजार गए हैं, ये सही ग्रामर नहीं है। तो माताजी बाजार गई है, ये सही भाषा का सही रूप है। मैं फल खाया, तो मैंने फल खाया। मैं खाना खा लिया हूँ, मैंने खाना खा लिया है। तो इसी प्रकार हम भाषा को सही तरीके से बोलने को ही व्याकरण कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बच्चों? या हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा मतलब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हाँ, तो वो है हिंदी। हिंदी ही हमारी ऐसी भाषा है जो बहुत से राज्यों में बोली जाती है, इसलिए उसे राजभाषा कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करें। तो सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, क्या है? अपने विचार मतलब अपने भावों को, सबको हम आदान प्रदान एक दूसरे को बोल के सुनाते, ये कौन सी है? व्याकरण। भाषा, लिपि, संकेत। क्या है हमारी भाषा? तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा है यस, तमिल। हिंदी भाषा की लिपि है यस, देवनागरी। ओके बच्चों, तो अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।